नमस्कार। आज हम बुलंदशहर पर मिले जुले स्रोतों मतलब कुछ लेख हैं, शोध हैं, कुछ नोट्स भी हैं, उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये शहर वाकई इतिहास, संस्कृति और आज के दौर का एक दिलचस्प संगम लगता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत मुझे लगता है इसके नाम से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। फारसी में बुलंदशहर का मतलब है ऊंचा शहर। अच्छा, ऊंचा शहर। तो मतलब ये नाम इसकी लोकेशन की वजह से है। हाँ, काफी हद तक। और मजे की बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि पहले इसका नाम बरन था। बरन? जी, जिसे राजा अहिब्रन ने स्थापित किया था, ऐसा माना जाता है। फिर बाद में समझिए 1018 में महमूद गजनवी आए, फिर मुगल आए और फिर अंग्रेज भी। बिल्कुल, 1805 के बाद अंग्रेजों का शासन रहा। तो ये जो नाम बदला बरन से बुलंदशहर, ये शायद सिर्फ शासकों का बदलना नहीं दिखाता। तो क्या दिखाता है? ये शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, थोड़ी ऊंचाई पर, और उस पर जो बाहरी प्रभाव पड़े, उसको भी दिखाता है एक तरह से। दिलचस्प। और आपने अंग्रेजों का जिक्र किया, तो स्रोतों में 1847 के टाउन हॉल का भी जिक्र है। हाँ, वो इंडो सारासैनिक वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। मतलब उसमें भारतीय और इस्लामी दोनों तरह के डिजाइन का असर है। बिल्कुल। और एक और चीज है 1873 की नुमाइश। हाँ, वो तो आज भी लगती है ना? जी हाँ, होली के मौके पर एक अंग्रेज अफसर ने शुरू की थी, घोड़ों के मेले के तौर पर। और इतने सालों से चली आ रही है, ये अपने आप में कमाल है। सही कहा। ये इस इलाके की कह सकते हैं सांस्कृतिक निरंतरता का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, इतिहास से आगे बढ़कर जरा भूगोल और अर्थव्यवस्था को देखें। ये शहर गंगा और यमुना के बीच बसा है। हाँ, लगभग 195 मीटर की ऊंचाई पर। तो जाहिर है जमीन बहुत उपजाऊ है। तो खेती मुख्य आधार हुई। बिल्कुल। यहाँ की अर्थव्यवस्था की चाबी एक तरह से भूगोल ही है। ये जो उपजाऊ मैदान है, यहाँ गेहूं, गन्ना, मक्का, आलू, ये सब खूब होता है। और आबादी 2011 में करीब 2.25 लाख शहर की और पूरे जिले की 35 लाख। हाँ, और साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, करीब 78%। भाषाएं हिंदी उर्दू भी चलती हैं मुख्य रूप से। खेती के अलावा और क्या है अर्थव्यवस्था में? खुर्जा का नाम आता है। हाँ, खुर्जा अपनी पॉटरी और सिरेमिक उद्योग के लिए मशहूर है। और जहांगीराबाद, अगोता या चीनी मिलें भी हैं। तो थोड़ी विविधता है इकोनॉमी में। लेकिन क्या खुर्जा पॉटरी का आज भी उतना ही दबदबा है? स्रोत बताते हैं कि ये उद्योग महत्वपूर्ण तो बना हुआ है, पर शायद पहले जैसी बात ना हो। लेकिन हाँ, स्थानीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा जरूर है। चलिए अब जरा यहाँ की कुछ खास जगहों मतलब लैंडमार्क्स पर नजर डालते हैं। टाउन हॉल और गार्डन गेट का जिक्र तो हमने किया। हाँ, वो औपनिवेशिक काल के हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अनोखी लगी, कासिर कलान का मिनी ताजमहल। हाँ, वो वाकई दिलचस्प कहानी है। एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर फैजुल हसन कादरी साहब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब व्यक्तिगत कहानियां भी इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। ये आगरा के ताज जितना भव्य नहीं, पर इसके पीछे का जज्बात उतना ही बड़ा है। सही कहा। और कौन सी जगह है? देखिए, राजघाट पर गंगा किनारे हनुमान मंदिर है, आहार में देवी अवंतिका और शिव मंदिर हैं, अनूप शहर भी तीर्थ स्थल है। अच्छा। और पास में ही कुचेसर किला भी है, जो अब एक हेरिटेज होटल बन गया है। तो इतिहास को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश भी है। और आज के दौर में मतलब आज बुलंदशहर की क्या स्थिति है? ये एनसीआर का हिस्सा है, इसका क्या असर है? हाँ, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने से यकीनन व्यापार और कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ी है। दिल्ली से नजदीकी का फायदा मिला है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती तो बुनियादी ढांचे पर दबाव है। सड़कें, पानी, बिजली, इन सब पर बोझ बढ़ा है। विकास के साथ ये दिक्कतें आती हैं। प्रशासन कुछ कर रहा है? मातृभूमि योजना जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ, ये योजनाएं गांव के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हैं। और त्योहारों पर, जैसे कांवड़ यात्रा है, मुहर्रम है, तो सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। और मौसम कैसा रहता है यहाँ? मौसम तो यहाँ एक्सट्रीम रहता है। मतलब गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बाप रे। और सर्दी में कभी कभी 2 डिग्री तक गिर जाता है। मानसून में औसत बारिश करीब 700 मिलीमीटर होती है। तो घूमने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से वसंत और पतझड़, यानी फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर, ये महीने ज्यादा अच्छे रहते हैं। और हाँ, रमजान या ईद जैसे त्योहार यहाँ के मिले जुले समाज में एक अलग ही रंग भरते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन सारे स्रोतों को एक साथ देखें तो बुलंदशहर की एक ऐसी तस्वीर उभरती है। हाँ, एक ऐसे शहर की जहाँ पुरानी जड़ें भी हैं, अंग्रेजों के जमाने के निशान भी, खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था भी है, और एनसीआर में शामिल होने का आधुनिक असर भी। सब कुछ एक साथ मौजूद है। सही कहा।
ये इतिहास और वर्तमान का एक अनूठा मिश्रण है, अपनी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल, कि दिल्ली के इतने करीब होने और इतने रिच इतिहास के साथ ये शहर अपनी खास पहचान, अपनी विरासत, जैसे वो नुमाइश है या वो मिनी ताजमहल है, उनको सहेजने और जो एनसीआर से तेज रफ्तार मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हाँ, उन दोनों के बीच ये शहर बैलेंस कैसे बनाएगा, संतुलन कैसे साधेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे।